दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। 498 का जो केस होता है मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है और आप जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करा सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आज के डेट पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 498 का केस होता है और इसका रीज़न क्या होता है? कहीं न कहीं पति पर प्रेशर डालना, जी हाँ, अपनी बात मनवाना मैक्सिमम, या फिर कोई भी एक तरह से एडल्ट्री वाला मामला हो कि साथ में नहीं रहना, या फिर उसे प्रेशर डालकर कोई भी इनकम, मतलब कहते हैं जितना भी पैसा मिल जाए उसी तरह से 498 के केस बढ़ते जा रहे हैं आज के डेट पे। देखो 90, 75%, 80%, मैक्सिमम 80% मामले तो हर बार आप NCRB के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको झूठे ही पाए जाते हैं। तो अब इसमें समय बर्बाद करने से आप कैसे बच सकते हो? कौन कौन सी ऐसी ट्रिक होती है? आपसे ज़्यादा पैसों की समझौते के नाम से ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, तो उसमें भी आप कैसे बच सकते हो? और अपने माता पिता रिलेटिव के नाम ऐड करके उनको परेशान करना चाहती हो, उनको कैसे सेव कर सकते हो? सब कुछ डिटेल टू डिटेल इस वीडियो पर आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप पे 498 का केस होता है, दहेज का जब भी केस होता है आप पे, तो आप कभी भी सेटलमेंट की तरफ ना जाए, ये बात आप अच्छे से समझ लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप सेटलमेंट की तरफ जाते हो या फिर अपने आप को कमज़ोर शो अप करते हो कि साहब आप डर चुके हो, या फिर आप एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, देखिए आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि 498 का केस 99% होता है वो प्रेशर बनाने के लिए होता है, डराने के लिए होता है, अपने कंट्रोल में, मतलब अपने रिमोट से चलाने के लिए होता है मैक्सिमम जगह। तो आप ऐसी सिचुएशन, आपको डरना नहीं चाहिए और कभी भी आप बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि महिला सेल होता है, CW सेल होता है, वहाँ पे आपकी काउंसलिंग होती है हस्बैंड वाइफ की, और 99% स्टार्टिंग में काउंसलिंग कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक ईगो अहंकार होता है महिला का पत्नी की तरफ से, और ये सोचती है कि साहब कानून मेरे सपोर्ट में, महिला के सपोर्ट में है, और ऐसी सिचुएशन में उनकी हाई डिमांड होती है, या तो वो समझौते की बात पे मानते नहीं है, या फिर समझौते की बात पे मान भी जाए तो वहाँ पे उनकी हाई डिमांड हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी समझौता तो बनेगा ही नहीं, बैठ के म्यूचुअल बात आपकी बनने वाली नहीं है। तो आपको जब 498 का केस होना है तो आपको केस हो जाने दीजिए। जी हाँ, काउंसलिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, सबसे पहले तो आप ये बात को ध्यान रख लेना है दोस्तों। दूसरी बात, आपकी जब भी FIR हो जाती है 498 की, तो क्या माइंड में ये आता है कि साहब अरेस्ट होनी चाहिए, इनके माता पिता अरेस्ट होने चाहिए, सबको जेल जाना चाहिए, एक तरह से क्रिमिनल नज़र से आपको देखा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको लगता है तो आपको 41A का नोटिस आपको पुलिस की तरफ से मिल जाता है, या फिर आपको उसमें लग रहा है कि साहब आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए या लेना चाहिए, तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो, जिससे कि एक विपक्ष पार्टी, जो पत्नी की पार्टी है, उनको ये लगेगा कि भैया इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। देखो, दूसरी पार्टी को हमेशा ये शो अप करना है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं है, कोर्ट भी आपके साथ है, पुलिस भी आपके साथ है, कि आप किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं हो। ऐसी सिचुएशन में भैया आपको एंटीसिपेटरी बेल लेने के बाद उनका जो ईगो अहंकार होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और आपकी अरेस्टिंग वगैरह नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में वो सोचते हैं कि भैया अब अपना कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होता है, जैसे आपके माता पिता के या रिलेटिव के नाम है, तो देखिए आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए जो भी IO ऑफिसर होते हैं उनसे, या अगर आपकी बात नहीं बन रही है पुलिस के पास में, कई बार क्या होता है पुलिस भी काफ़ी पैसों की डिमांड करने लग जाती है, तो फिर आप हाई कोर्ट में क्यूज के लिए चले जाइए। हाई कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या होता है कि मैं बताता हूँ, आपके जो भी हाई कोर्ट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे प्रॉपरली आपके जो भी रिलेटिव होते हैं, मैक्सिमम आपके रिलेटिव के, माता पिता के, इनके नाम हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट से निकल जाते हैं अगर आप 482 में आपकी क्यूसिंग लगाते हैं। देखिए, 498 का क्यूज नहीं होगा, लेकिन आपको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। आपके परिवार के या आपके रिलेटिव के जो भी नाम है वो पूरी तरह से कंप्लीट निकल जाएंगे। अब वहाँ पे देखिए दोस्तों, फैमिली के, रिलेटिव के नाम और जो फालतू के सेक्शन लगे हुए हैं सब रिमूव हो जाता है कोर्ट से, तो फिर आपको डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि फिर तो आप खुद का नाम लिखा हुआ, एक पति का नाम रहता है उसमें, तो और 498 का होता है, 406 का सिंपली सेक्शन रहते हैं, वो उस पर एक ट्रायल बेस चलता है। अब आपको यहाँ से चार्जशीट बनने के बाद दोस्तों, चार्जशीट बनने के बाद डिस्चार्ज का भी ऑप्शन होता है, लेकिन डिस्चार्ज का ऑप्शन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका केस में प्रॉपरली कोई एविडेंस नहीं आया
और एक ही स्टोरी टाइप में है तो आप डिस्चार्ज की तरफ भी जा सकते हो कि वहाँ पे अपर कोर्ट में जा सकते हो, सेशन कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। आप लोग डिस्चार्ज का बेस्ट ऑप्शन होता है दोस्तों आपके पास। जब भी चार्जशीट आपके पास आती है तो चार्जशीट में सब कुछ आ जाता है, उनकी तरफ से 161 के बयान क्या है, पुलिस के सामने क्या बयान दी गई है, क्या क्या एविडेंस लगाए गए हैं, किस तरह की स्टोरी बनाई गई है। आपको लग रहा है कि पूरी एक स्टोरी सी है, पूरे आरोप आप पे किसी भी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है, तो आप डिस्चार्ज की तरफ चले जाइए, आपका केस यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा और मैक्सिमम आपका 6 से 7 महीने या 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा अगर डिस्चार्ज आपका केस परफेक्ट बैठ जाता है तो। लेकिन अगर परफेक्ट नहीं बैठ रहा तो उसके बाद आप लोग क्या करना है कि वहाँ पे आगे चार्ज फ्रेम होने के बाद आप लोग अपनी तैयारी करना है, आर्ग्यूमेंट के लिए तैयारी करना है, जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह जो भी चीज़ है। तो और इसमें इंपॉर्टेंट आपको बातों का ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका अच्छा टाइम कब रहा है, आपने कहाँ पिकनिक मनाए हैं, कैसा आपका जो भी है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, चाहे आप घूमने गए हो, मतलब आपको मैक्सिमम ये शो अप करना है कि आप अपने पार्टनर को बेटर रखे थे, खुश रखते थे, अच्छे थे। लेकिन जो भी आप पे केस किया गया वो पूरी तरह से झूठा है। देखो ये सब चीज़ें आप शो अप करते हो जब ट्रायल में, आर्ग्यूमेंट में ये सब चीज़ें आती है तो जज साहब को भी लग जाता है कि मामला झूठा है या प्रेशर में डाला गया है या किसी की बातों में आके डाला गया है। तो ऐसी सिचुएशन आपको डेट टू डेट जल्दी से जल्दी मिल जाती है और मैक्सिमम 1 से 2 साल के अंदर अगर ये रणनीति आप अपना के चलते हो तो डेफिनेटली आपका 1 से 2 साल के अंदर 498 का केस खत्म हो जाता है। जी हाँ, देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना कि मैक्सिमम में महिलाओं की तरफ से क्या होता है कि चाहे उनके कोई भी विवाद हो, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो, सास से हो, ननद से हो, लड़ाई किसी के भी साथ हो, तो लेकिन मैक्सिमम दिक्कत ये आती है कि साहब डायरेक्टली 498 डीवी केस और मेंटेनेंस का केस कर दिया जाता है। अब लोगों को दहेज केस में आज भी महिलाओं की ये मेंटलिटी है कि साहब 7 साल की सजा है, तुरंत अरेस्टिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ है भी नहीं आज की डेट पे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब 3 साल का पनिशमेंट कर दिया गया है, जो कि वो भी एक साबित होने के बाद में, साबित 99% होता भी नहीं है, उससे पहले ही खत्म हो जाता है। तो फिर अपन को इसमें टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा है ही नहीं किसी भी तरह से। तो दोस्तों कभी भी आप इसमें माइंड पे प्रेशर मत लिया करो और एक रणनीति बनाया करो हमेशा कि भाई 498 का केस हो चुका है तो सबसे पहले मुझे एंटीसिपेटरी बेल लेना है या नहीं लेना है, मेरे परिवार के या मेरे रिलेटिव के नाम लिखे हुए हैं तो मुझे 482 में जाना है या नहीं जाना, या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। उसके बाद में अगर आपकी चार्जशीट जल्दी से जल्दी बन जाती है तो उसके बाद में फिर आपको डायरेक्टली ट्रायल की तैयारी करनी है, ट्रायल में जाना है या फिर डिस्चार्ज में जाना है। अगर आपकी डिस्चार्ज में परफेक्टली आपकी फाइल बैठ रही है या परफेक्ट आपका केस बनता है कि किसी भी प्रकार की आपकी पत्नी ने वहां पे कोई भी एविडेंस नहीं दी है तो आप फिर भी डिस्चार्ज की तरफ चले जाए। अगर डिस्चार्ज में भी नहीं बैठ रहा है तो फिर ट्रायल में जाइए और ट्रायल में जाने के बाद अगर आपको लगता है तो फिर आप एक बार स्पीड ट्रायल भी करा सकते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी तारीख आए और जल्दी से जल्दी आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाए। तो दोस्तों ये रणनीति अपनाइए आप लोग, इसमें आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार भी सुरक्षित रहेगा और समझौता के नाम से जो भी हाई डिमांड होती है, लाखों की डिमांड होती है, वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे अगला एक सवाल और आता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको समझौता कब करना चाहिए। देखिए 498 केस स्टार्टिंग में जब भी आपके खिलाफ कंप्लेंट होती है, जब भी आपके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है तो उस सिचुएशन स्टार्टिंग में कभी भी आपका समझौता नहीं होगा, क्योंकि पत्नी की तरफ से एक हाई डिमांड रहेगी आपकी, करोड़ों में, लाख में, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख में। लेकिन जब आपकी चार्जशीट बन जाती है, चार्ज फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद भी आपको कोर्ट बार बार ये कहता है कि आप बैठ के बात करिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। देखो कोर्ट हमेशा पति और पत्नी के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, कोर्ट हमेशा कोशिश करता है कि दोनों डिसाइड कर लें, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों बैठ के सॉर्ट आउट करें इस मैटर को। तो मैक्सिमम आप पे ही आती है बात, और ये चीज़ चार्जशीट बनने तक पत्नी को भी समझ आ जाती है, पत्नी पक्ष को भी पूरी तरह से समझ आ जाती है कि होना जाना कुछ है नहीं इन मामलों में, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, इससे ज़्यादा होना जाना कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको भी लगता है कि आप समझौता कर लेना चाहिए। देखो परफेक्ट आपका समझौता तब होता है जब आपका चार्जशीट चार्ज फ्रेम हो जाता है और उसके बाद अगर आपकी जुडिशरी काउंसलिंग देता है, कोर्ट आपको लोक अदालत में या कोर्ट में अगर आपकी काउंसलिंग कराता है तो वहाँ पे एक परफेक्टली आपका जो भी समझौता है वो वहाँ पे हो सकता है, जो वहाँ पे एक डिमांड भी हाई नहीं हो सकती है। और फिर आप आखिरी में जो पत्नी पक्ष होता है उनको भी लगता है कि यार अब मिलने जुलने वाला तो कुछ है नहीं, टाइम ही वेस्ट करने वाला, अगला मजबूत हो चुका है, अगले को बेल भी मिल चुकी है, फैमिलीज के नाम भी निकल चुके हैं, सब कुछ निकल चुके हैं, अब कोई किसी भी टाइप का कोई प्रेशर डलने वाला नहीं है, आर्ग्यूमेंट होने वाला है तो वहाँ पे एविडेंस भी देने वाले हैं। पुलिस थाने तक तो हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा के भी काम चला लिए, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में तो भैया प्रॉपर्ली सबूत देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे एक तरह से
आपकी चार्जशीट बन जाती है तो वहाँ पे एक समझौता का पूरा 99% बन जाती बात। और अगर आपका समझौता हो जाता है म्यूचुअल डाइवोर्स पे या साथ में रहने का तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर ट्रायल चल रहा, ट्रायल में आप बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करिए, अच्छे जजमेंट यूज करिए, अच्छे से आपसे केस से रिलेटेड। देखो जजमेंटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है आपके केस में। जो भी आपके केस से रिलेटेड जितने भी आपका चाहे वो होने वाला हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, एक से बढ़कर एक हर कोई जजमेंट को आपको यूज करना चाहिए और डेफिनेटली आपका केस जल्दी से जल्दी बरी हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बताया आपको कि आपके फैमिलीज के नाम कैसे रिमूव करा सकते हो, जल्दी से जल्द कैसे खत्म करा सकते हो, समझौता आप कैसे कर सकते हो, सब कुछ आपकी पूरी डिटेल में। अगर आपका वीडियो आज का वीडियो पूरी डिटेल में आपने देखा होगा तो आप 498 से कभी आप डर भी नहीं सकोगे और जल्दी से जल्दी आप खत्म कर सकते हो। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।